नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं टॉक ऑन खबर। तो मेरे साथ अभी यहाँ पर मैं अभी प्रेजेंट टाइम में सीजेपी का जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था मेन धरना स्थल के ठीक पीछे हूँ और मेरे साथ एक ग्रुप जुड़ चुका है। आप लोग कहाँ से हैं? फरीदाबाद। क्या यहाँ पर कैसे आए? खुशी पता नहीं रिजाइन कर दिया। आप लोग दहशतगर्द है ना? आप लोग दहशतगर्द है ना? किसी ने कहा था। हम दहशत करी है जब रिजाइन दिया है डर के। हाँ, ये बहुत परफेक्ट लाइन है कि दहशत अगर कहा है तो करके भी दिखाया। सही बात। अब 2 और डिमांडें वो भी पूरी ऐसी होंगी। कहना चाहती सठे साठे समाचार है। यस जी जी बिल्कुल, वो 2 डिमांडें भी पूरी होनी चाहिए वरना अभी उस पर तो कोई बात नहीं हुई थी। एक होनी चाहिए। अभी तो खुशी मनाएंगे कि उसने रिजाइन कर दिया। और जो जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसका भी जल्दी ठीक हो जाएगा जितना है। किस क्लास में आप लोग? कॉलेज एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। एमबीबीएस। आप? सेकंड ईयर बायोटेक। आज की जो विक्ट्री है कैसे आप महसूस करते हैं? आपके मन में क्या वो 2 लाइन में आपका? बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब नीट 2024 मैंने दिया था, उसमें भी चीट हुआ था तो लीक भी हुआ था पेपर, बट बहुत खुशी मिल रही कि टॉपर्स कह रहे हैं कि 2 महीने का जो एक गैप मिल गया उसमें वो और ज़्यादा रैंक ले आए। उनको क्या कहना उनके ही दिमाग में बहुत अब जोर लगेगा। मतलब जितने बच्चों ने सुसाइड किया उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आगे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी फिजिक्स वाला की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें स्टूडेंट कह रहा है कि अगर धर्मेंद्र दादा लीक ना करते तो आज मेरा 28,000 रैंक से 2600 रैंक आ गया। सही बात है, सही बात है। उसने ही सब खराब किया है। अब वो जाए घर। तो ये है, कुछ अपनी अपनी फीलिंग्स रख रहे हैं लोग और लोगों से आइए बातें करते हैं और देखते हैं कि लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, कैसी फीलिंग है। मेरे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर खड़े हुए, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, कैसा फीलिंग है? फील तो अच्छा हो रहा है। अब ये आगे बढ़ना चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हूँ। आज की जो ये रेजिग्नेशन को लेकर अभी आज देख रहे हैं माहौल जैसा बनाया गया है, उसको लेकर आपके मन में कैसी फीलिंग है? एज ए पेरेंट्स आप? एज ए पेरेंट ही है, मतलब हम तो सपोर्ट करने आए बच्चों को ना, और ये जेन जी को इन्होंने किसी ने कहा था कि सारा कुछ घुमा दिया, मतलब स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा था कि दहशतगर्द हैं, तो एज ए पेरेंट्स आपके बच्चों को भी बोला गया। फोटो देख के दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो कौन है, ये नॉर्मल स्टूडेंट, नॉर्मल बच्चे। तो दहशतगर्द कहाँ से हो सकते हैं, कहाँ से आएंगे? किसने कहा था दहशतगर्द? जिनको आज कुर्सी से उतारा गया है, जिन्होंने अच्छा, उन्होंने दहशतगर्द कहा था? बच्चों को कहा था कि सारे लोग जो हैं सीजेपी प्रोटेस्टर्स जितने हैं स्टूडेंट्स हैं वो। बात यह है कि अब तक भारत को संविधान से नहीं चलाया जा रहा था, और जब कोई देश, कोई सत्ता, कोई ये जो है ना संविधान से नहीं चलता हो तो उसमें तरह तरह की बातें आती हैं। तो आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे तो बैठे थे, प्रधानमंत्री पद की, तो वो कुर्सी का बहुत बड़ा मान सम्मान है, उसकी मर्यादा है, लेकिन उन्होंने कभी खुद को प्रधानमंत्री नहीं समझा। वो तो नाम का कहते थे कि हम सेवक है, सेवक है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो बने हुए थे महाराज धीराज सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। उनके यहाँ इस्तीफा नहीं होता था। आज उनको असलियत देश की जनता ने, देश के नागरिकों ने, देश के लोगों ने आज उनको आईना दिखाया है कि आप प्रधानमंत्री हो, और जिस प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पे आप बैठे हो ना, तो उसका मान सम्मान, उसका गरिमा आप बनाए रखो। ये बच्चों ने, हमारे देश के लोगों ने उनको बता दिया रहेगी दहशतगर्द कहने की बात। तो आज से मैं गारंटी देता हूँ आपको, आज से भारत के किसी भी नागरिक को उसकी नागरिक मर्यादाओं का हनन करता हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नीचे से ऊपर तक किसी पद पे बैठा हो, यदि उसने कोई भी आपत्तिजनक शब्द या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया तो मैं सीधे सीधे उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े। दहशतगर्द कैसे कह सकते हो भैया, कैसे कह सकते हो? ये तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि भारत के एक नागरिक के, उसके नागरिक मर्यादाओं का हनन वो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है। वो इतना बड़ा हो गया भारत के संविधान से। उन्हें दहशतगर्दों ने उनको आज कुर्सी से उतार दिया। अरे मेरे भाई, मैं तो आपको गारंटी से कहता हूं कि आज के बाद देश के अंदर यदि कहीं से कोई ऐसा आवाज आता है कि किसी भी देश के नागरिक के, उसके नागरिक मर्यादाओं का हनन आपत्तिजनक शब्दों से बोलकर किया जाता है, तो मैं कहता हूं कि मैं इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा और सीजेआई से कहूंगा कि आप स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है। कहाँ से हैं अंकल? हम यहीं दिल्ली से।
दिल्ली से क्या करते हैं आप? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो देश के युवाओं के लिए और हम सब के लिए, देश के लिए जो आपने कहा है, बहुत बहुत भाई धन्यवाद। आज देश के नागरिक जागे हैं भाई, उनको अपने नागरिक अधिकारों का पता चला कि हम नागरिक हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमारी बेटियां, हम उस अपनी बेटियों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और दिखा दिया देश और देश की सरकार को, उनकी आंखें खोल दी कि आपको सरकार चलाना है तो संविधान के अनुरूप चलाइए। यदि संविधान से अलग हट करके यदि आप देश चलाएंगे ना तो लोग इस्तीफ़ा नहीं मांगेंगे, क्योंकि संविधान ने एक नागरिक होने के नाते मुझे अधिकार दिया है कि मैं आपके कॉलर पकड़ के उस कुर्सी से खींच करके नीचे उतार दूँ। ये ताकत दिया है, बहुत बड़ी बात आपने कही। ये ताकत दिया है संविधान ने मुझे, समझे भाई? ये ताकत है संविधान की, ये ताकत है देश के नागरिकों की, जिन्होंने अपनी शक्ति दिखा दी और इस सरकार को घुटने के बल ला दिया। इस सरकार को आज के बाद से मैं गारंटी देता हूँ कि ये सरकार चैन की नींद नहीं सोएगी। जब तक चैन की नींद सो रही थी ना, आज से सरकार चैन की नींद नहीं सोएगी। आज से सरकार देश और देश के जनता के लिए काम करेगी, उसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये जनता उनको घसीट के उस कुर्सी से नीचे लेकर के आएगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं रात के 8:11 हो रहे हैं और अब धीरे धीरे इंटरनेट जो है अब काम करने लग गया है। मैंने अभी टेस्ट किया है, मेरा सब कुछ काम करने लगा है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपसे डायरेक्ट जुड़ूं और इसके जस्ट बाद जो वीडियो होगा वो मैं आपसे लाइव से जुड़ने वाला हूं। धन्यवाद।